नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया एक नई रूलिंग के साथ, एक नए निर्णय के साथ, हाई कोर्ट के नए निर्णय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। इसमें जान लेते हैं कि मामला क्या था। इसमें एक पुरुष ने एक नाबालिग महिला या बच्ची कह लीजिए उसको अपने प्यार का इजहार किया, अपनी भावनाओं का इजहार किया और बोला, एक वर्ड बोला, आई लव यू। तो इस पर महिला के घर वालों ने उस अभियुक्त पर केस दायर किया, जिसमें कि कुछ धाराएं लगाई गईं, जैसे कि धारा 354A ऑफ IPC, जिसमें यौन उत्पीड़न के तहत उसको अभियुक्त को दोषी ठहराया गया। दूसरी धारा लगी 354D ऑफ IPC, जिसमें कि पीछा करना यानी कि स्टॉकिंग के आरोप में दोषी पाया गया, और कुछ पॉक्सो की धाराएं लगाई गईं। बॉम्बे हाई कोर्ट का इसमें क्या निर्णय रहा, अब वो जान लेते हैं। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के की एकल पीठ ने 2017 में दायर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल आई लव यू कहना और हाथ पकड़ना यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता है। अब अगर इसे कानूनी नज़रिए से देखें तो पॉक्सो एक एक्ट होता है जिसमें कि यौन उत्पीड़न से रिलेटेड आपकी धाराएं होती हैं, और अगर देखा जाए तो पॉक्सो और उसकी अपराध की परिभाषा, जिसके तहत क्या यह मामला पॉक्सो में बनता है या नहीं, तो इस पे एक सवाल उठता है कि यौन उत्पीड़न की परिभाषा क्या है, यानी कि पॉक्सो के द्वारा यौन उत्पीड़न की परिभाषा क्या है। पॉक्सो एक्ट एक तहत नाबालिगों के साथ किसी भी प्रकार के यौन व्यवहार को अपराध माना जाता है, लेकिन यौन इरादे का साबित होना आवश्यक है, यानी कि आपको यौन उत्पीड़न को साबित करना पड़ेगा पॉक्सो एक्ट के तहत। अब इसमें आपका विचार जान लेते हैं कि इसमें आपका क्या विचार है, यानी कि क्या आप हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं? क्या प्यार का इजहार और यौन उत्पीड़न में अंतर होना चाहिए? कानूनी व्याख्या और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, अपने विचार रखें, और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट मुझे बताएं, और जिनको शेयर कर रहे हैं उनसे भी आप विचार विमर्श करें। किसी कानून विशेषज्ञ का टैग भी आप ले सकते हैं, उनसे भी विचार विमर्श कर सकते हैं कि क्या एक अपनी भावनाओं को व्यक्त करना यौन उत्पीड़न में आना चाहिए या नहीं, यानी कि जो हाई कोर्ट ने इसमें फैसला दिया, आरोपी को बरी कर दिया, क्या वो सही रहा या गलत रहा, आप मुझे बताएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिसको भी इस टॉपिक से रिलेटेड या मेरे और अन्य टॉपिकों से रिलेटेड कुछ भी समस्या झेलनी पड़ रही हो तो उनको एक अच्छा सुझाव मिले, सटीक सुझाव मिले। धन्यवाद।